विविध भारती की गीतमाला। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की फिल्में विविध भारती के फेसबुक पेज पर गीतमाला की पोस्ट में हमने लिख दी हैं और फिल्मों के नाम यहां आपको दोबारा बता रहे हैं। खूबसूरत, नसीब, मासूम, घराना, नरम गरम, कर्तव्य, हम आपके हैं कौन, 100 दिन सास के राजा और रंग और तकदीर। जाहिर है कि इन सभी फिल्मों को कोई एक बात है जो एक सूत्र में बांधती है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ खास बातें करने वाले हैं और जब कमेंट की ये पूरी धारा देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को यह अंदाजा लग गया है कि आज के इस कार्यक्रम की थीम क्या है। अगर आपको लगता है कि आपका अंदाजा ठीक है तो भी आप बताइए, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाने के साथ शुरू कर रहे हैं और आज की इस थीम का खुलासा इस गाने के बाद होगा। और हां, आपके कमेंट्स भी इस गाने के बाद हम शामिल करेंगे। पहले तो जरा ये गाना। सुषमा श्रेष्ठ की आवाज एक बच्चे के रूप में, लेकिन ये किस अभिनेता की आवाज में गाना है? एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। हर घर में एक अनोखी चीज आने वाली है। अरे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है। एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। आपको सिर्फ इस अभिनेता का नाम ही नहीं बताना है, साथ में आपको ये भी बताना है कि ये गाना किस फिल्म का है। और हां, आज हम किस थीम को लेकर आए हैं। दिन और रात की खिटखिट होगी, हॉर्न बजाएगी, अच्छे खासे घर को वो गराज बनाएगी। दिन और रात की खिटखिट होगी, हॉर्न बजाएगी, अच्छे खासे घर को वो गराज बनाएगी। अरे आपको ऐ चाची से खतरा लगता है, शादी हो जाए तो देखे कैसा लगता है। आएगी ही अब तो वो जो आने वाली है। एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। हाँ, घर में एक अनोखी चीज आने वाली है। अरे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है। एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। जाने अब क्या होगा, वो क्या हाल बनाएगी, मुंह से खाता था वो नाको चने चबाएगी। जाने अब क्या होगा, वो क्या हाल बनाएगी, मुंह से खाता था वो नाको चने चबाएगी। गोभी आलू बने तो कहना आलू गोभी दे। मार न खाना बाकी जो भी दे। अरे आएगी ही अब तो वो जो आने वाली है। एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। घर में एक अनोखी चीज आने वाली है। अरे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है। एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली
तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है, ये शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज थी। साथ में सुषमा श्रेष्ठ नरम गरम फिल्म का गाना था। बहुत सारे श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है और बहुत सारे श्रोता थीम भी समझ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा ने हमेशा ये संदेश दिया है कि परिवार ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सहारा है। ये फिल्में हमें अपने रिश्तों को संजोने और उनके महत्व को समझने का मौका देती हैं। इसके अलावा एक और कमेंट ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म में चाचा की भूमिका निभाई थी और भतीजी की भूमिका में थी किरण वैराले। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि आज आपसी रिश्तों की थीम नजर आ रही है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो दो रेडियो शुरू किए हैं, एक छिपा कर रखा है और एक खिड़की के पास बांध दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आज की फिल्मों के नाम बड़े अजीब से हैं। नसीब, तकदीर, मासूम घराना, नरम गरम कर्तव्य, हम आपके हैं कौन, राजा और रंक। अब तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, थीम समझ में नहीं आ रही है। आप ही बताएं क्या थीम है। भाई किसी को थीम समझ में नहीं आई और किसी को थीम पूरी समझ में आ गई। तभी तो उन्होंने लिखा, रिश्ता कोई शब्द नहीं, ये दिलों का एहसास है, बिना कहे जो समझ जाए वही सच्चा विश्वास है। कभी मुस्कान बन जाता है, कभी आंसू दे जाता है, पर हर हाल में साथ निभाए वो रिश्ता कहलाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि आज के डिजिटल युग में रिश्तों का महत्व गहराई से सतहीपन की ओर शिफ्ट हो गया है। तकनीक ने दूरियों को मिटाकर जुड़ाव तो बढ़ाया है, लेकिन फिर भी दूरियां बढ़ गई हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपने अलग अलग कमेंट्स लिखे हैं। लेकिन अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरा मतलब है अगले रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। चाचा जी से अब भाई की बातें। मोहम्मद रफी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजें। सवाल ये है कि ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन और कौन कौन सी फिल्मों में साथ नजर आए हैं। और नसीब फिल्म के निर्देशक कौन थे। चल फोटला, साला पीछे करता जा रहा है, चल जा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, जान हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा। चल मेरे भाई, अबे हट। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। तू क्या समझ रहा है बे? मैं शराब पिया, हाँ? साला दूंगा खींच के अभी, चल जा। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। जिसने भी पी ये आदत बुरी है। बहुत हो चुकी दुनिया, सो चुकी, अब मान जा नहीं, सर फोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, बहुत हो गया। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। क्या मैं नशे में हूँ?
शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी, भला या बुरा तुम ही समझना, तुम पे फैसला ये मैं छोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, अबे बोला ना चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। टैक्सी वाले ने भी ना बैठाया, टमटम वाले ने चाबुक दिखाया, टैक्सी वाले ने भी ना बैठाया, टमटम वाले ने चाबुक दिखाया, अपनी पीठ पर तुम्हें उठाकर घोड़ा बन कर देख मैं दौड़ता हूँ। चल मेरे भाई, अबे नहीं जाना, चल चल मेरे भाई, बोला ना नहीं जाना, चल मेरे भाई। साला घुसते चला जा रहा है। बड़ा होके छोटे में रोक डालता है। हाँ, नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो जा, मैं भी नहीं जाता। कट्टी बोल दिया ना, कट्टी कट्टी कट्टी। तू जाने मन है जाने जिगर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है, तू जाने मन है जाने जिगर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है, मुझसे इस कदर प्यार है अगर ला दे ये बोतल मैं तोड़ता। नहीं, चल मेरे भाई, हाँ, अरे चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, नहीं आता हूँ। नसीब फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। मनमोहन देसाई की ये फिल्म थी। ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की जो दूसरी फिल्में हैं उनमें शामिल हैं कभी कभी कुली, अजूबा, नॉट आउट 102 और ये अमर अकबर एंथनी भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार, ये बात भी हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की महत्ता 90 के दशक या उससे पहले के लोग बेहतर समझते हैं, उसके बाद के बच्चे एक दो रिश्तों तक सीमित रह गए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी साहब जब फिल्म नसीब के गीत की रिकॉर्डिंग करके लौटे तब उनके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था। उन्होंने बच्चों को देते हुए बोला, देखो आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना रिकॉर्ड करके आया हूं। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्मों के नाम लिखे हैं। और एक श्रोता याद कर रहे हैं कि नसीब फिल्म देखने जब वो गए तो टिकट नहीं मिली, पुलिस की मार पड़ी। ये कुली फिल्म को याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, रेडियो और मोबाइल के पास आ जाइए, क्योंकि आज रिश्तों की बातें, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में होने वाली हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्ता तो हमारा विविध भारती से और आपसे बहुत पक्का है और हम दिन भर विविध भारती सुनते हैं और गीतमाला में आपके आने का इंतजार करते हैं।
कुछ और कमेंट्स हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी भाई से अलग बहन की बातें शुरू हो रही हैं। दो भाइयों की बातों के बाद अब दो बहनों का संवाद। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, यही है आपको बताना। और हाँ, ये गाना किसने लिखा? रिश्ता आया है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन है, सुन 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 दीदी तेरे लिए ला 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 ला, उई ला 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 ला, अरे 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 लगता है ना दीदी। अच्छे घर का लड़का है पर थकलाता है, तेरी अंजू जरा पा 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 स्वा। अच्छे घर का लड़का है पर थकलाता है, मुंह पर दाग के चक्के और पान चबाता है, पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है, पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है, पीता है जब जुए में वो हार के आता है, ताश भी रोज कहाँ बस कभी कभी ही होती है, अच्छा डाका पड़े कभी तो रम्मी होती है, रोज कहाँ ऐसा होता है, डाके पड़ते हैं हाँ, आधे दिन तो बेचारे के जेल में कटते हैं, सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक आया, बस बस। उसका बस चले तो जेल भी तोड़ के आएगा, सीटी एक बजा दोगी तो दौड़ के आएगा, सास सदा कम सुनती है पर बोलती ऊंचा है, ससुरा ठीक ही सुनता है पर मुंह से गूंगा है, सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, ला 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 ला, उई ला 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 ला, अरे रे 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 लगता है दीदी। खूबसूरत फिल्म का ये गाना दो बहनों की शानदार बातचीत वाला गाना है और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिए हैं। रेखा, राकेश रोशन, गुलजार के बोल और ऋषिकेश मुखर्जी का निर्देशन इस फिल्म में 1980 में ये फिल्म बनी थी। एक श्रोता लिखती हैं कि मोबाइल फोन ने आज रिश्तों को बांट दिया है। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि रिश्तों की अहमियत समझ हमें चाहे हो ना हो, पर अभी हमने हमारे घर पर चिड़ियों का घोंसला बनते दिखा, वो कल से इतने तिनके रख रहे हैं, तिनके गिरे जा रहे हैं, पर चिड़ियों का जोड़ा मान नहीं रहा है। रिश्ता इंसानों का ही नहीं बल्कि पक्षियों का भी होता है। दो बहनों की छेड़छाड़ के इस गाने के बारे में एक श्रोता ने लिखा है कि ये गुलजार ने लिखा था। एक और श्रोता की बात, दीना पाठक जो थिएटर आर्टिस्ट थी, उन्होंने इस फिल्म में दबंग सास की भूमिका निभाई है जो सबको अनुशासन में रखती हैं और एक बेहतरीन फिल्म दीना पाठक के अभिनय वाली। एक और श्रोता की बात है कि रिश्ते
कांच के उस पात्र की तरह होते हैं जिन्हें बहुत सहेज कर रखने की जरूरत होती है। छोटी सी गलतफहमी या अहंकार की दरार इन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकती है। तो ये बातें हमारे श्रोताओं की, और अब वो गाना जो आप सभी को जज्बाती कर देगा। आपको बताना है इस गाने की फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी
तकदीर फिल्म का ये गाना भारत भूषण पर फिल्माया गया और एक श्रोता लिखते हैं कि इस गाने ने आंखों में आंसू ला दिए। कुछ समय पहले मैंने अपने पापा को खोया है, बहुत ही मार्मिक गाना है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना। और इसके अलावा एक और श्रोता ने लिखा है कि दीदी हमारी जिंदगी में बड़ी मायने रखती हैं और उन्होंने माँ की अनुपस्थिति में माँ का रोल अदा किया और बचपन में हमारे बाल बना देती थी और हमारी स्कूल यूनिफॉर्म इस्त्री कर देती थी। एक श्रोता है जिन्होंने इस गाने के बारे में लिखा है कि ये गीत जब भी सुनती हूँ मन भीग जाता है, कितनी ही यादें कितनी ही बातें मन को बेचैन कर देती हैं। लगता है बहुत दूर अपने बिछड़े हुए लोगों के पास कैसे पहुंचा जा सकता है। रिश्तों की बातें विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आज चल रही हैं। हमने पिता को याद किया और अब माँ की याद का नगमा आपको बताना है फिल्म का नाम। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। तू बलिहारी है।
इत्तेफाक की बात यह है कि पिता और माँ दोनों को समर्पित ये दोनों गाने आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। एक श्रोता लिखते हैं, माता पिता की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। दूसरे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाता है वो उसी के अनुरूप पैदावार देती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि माँ इस दुनिया में इतनी महान शख्सियत हैं कि कोई बेटा जन्म के समय उसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी नहीं चुका सकता। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आनंद बख्शी की कलम से निकला ये गीत दुनिया की सारी माँओं के लिए है और सभी माँओं को प्रणाम। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब हम डीटीएच पर या रेडियो सेट पर कार्यक्रम सुनते हैं तो हमें समाचार सुनाई पड़ते हैं। रेडियो सेट पर खासतौर पर लोगों को समाचार सुनाई पड़ते हैं और इससे उनको व्यवधान आता है। आपसे यही कहेंगे कि आप अगर एप्लीकेशन पर सुनेंगे, न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुनेंगे तो आपको विविध भारती के स्टूडियो से सीधा प्रसारण सुनाई देगा और तब किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा। बहुत ही जज्बाती कमेंट्स बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज आप बहुत ज्यादा जज्बाती करके ही मानेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अब तो पापा वहां चले गए जहां से कोई लौट कर नहीं आता। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज वर्ल्ड सिबलिंग डे है, यानी भाई बहन दिवस। ये रिश्ता बहुत प्यारा होता है। भाई बहन लड़ते झगड़ते भी हैं, शरारतें भी होती हैं, पर ये जो रिश्ता है ये हमेशा कायम रहता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज की थीम बहुत प्यारी है। भाई बहन हों या फिर चाचा भतीजा मामा भांजा, तमाम रिश्ते जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि आज पैसों का महत्व रिश्तों से ज्यादा हो गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पैसों का महत्व रिश्तों से ज्यादा हो गया है? आगे बढ़ते हुए अब हम एक और रिश्ते को कर रहे हैं सलाम। याद कीजिए और बताइए अपनी नानी से जुड़ी सबसे प्यारी याद। बाकी जो बचा था काले चोले गए, नानी तेरी मोनी को मोले गए। बाकी जो बचा था काले चोले गए। खाके पी के मोटे
एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैं छठी क्लास में थी तब की एक याद, मेरी नानी हर दिन 4 आने देती थी। तब वो इलाहाबाद के लोकनाथ में रहती थी और हम सारे बच्चे उस 4 आने से दोने में गर्म आलू की टिकिया और चुस्की खाते थे। एक और श्रोता अपनी नानी को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी नानी भी बहुत प्यारी थी, मैंने उनके साथ बहुत प्यारा समय गुजारा और बहुत कुछ सीखा। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि ननिहाल जाने पर नानी हमारी रोटी में इतना घी डालती थीं कि बह के कोहनी तक आ जाता था। इसके अलावा रानू मुखर्जी की आवाज थी इस गाने में, ये भी हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। कुछ श्रोताओं ने इसे साहिर का गाना बताया है, ये शैलेंद्र का लिखा गाना है। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज के गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनते हुए आंखें बार बार भर आ रही हैं। आज हम जिंदगी के उन रिश्तों को याद कर रहे हैं जो बहुत जरूरी हैं और ये वो रिश्ते हैं जिनका महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत सारी यादें नानी के साथ हैं। जब भी फिल्मी गानों और फिल्मों की बातें होती हैं तो नानी बीच में आ जाती हैं, क्योंकि नानी को हिंदी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद थीं। नानी की याद तो बहुत धुंधली सी है, पर इतना पता है कि वो कम बोलती थीं और बार बार सिर पर हाथ रख देती थीं। एक और श्रोता का कमेंट था। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुबह सुबह नानी दही को मथ कर छाछ बनाती थी। सबसे पहले हम सबको मक्खन खाने को देती थी, उसे बाजरे की रोटी के साथ खाया करते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब कभी नानी गांव से हमारे घर आया करती थी तो हम लोग उनकी पोटली में देखते थे कि गांव से वो क्या लाई हैं और क्या खाने लायक है। एक श्रोता लिखते हैं मुझे नानी का वो पुराना संदूक याद है जिसमें पुरानी तस्वीरें, सिक्के, बचपन के खिलौने वगैरह थे। वो हमारे लिए टाइम मशीन हुआ करता था, हम गुजरे जमाने में लौट जाया करते थे। कितने सारे श्रोताओं ने नानी को याद किया है और किस विकलता से याद किया है। कुछ और श्रोता जो नानी की बातें नहीं कर पाए, अगर उन्हें लगता है कि ये कमेंट्स पढ़कर उन्हें भी अपनी नानी याद आ रही हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आगे हम उनके कमेंट शामिल करेंगे। नानी से अब हम दादी की ओर चल रहे हैं, तो अब अपनी दादी को भी याद कीजिए और उनसे जुड़ी कोई दिलचस्प घटना संक्षेप में लिख भेजिए। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न
एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि दादी अम्मा या नानी अम्मा माने या ना माने, लेकिन हम आपको मान गए हैं क्योंकि आज आप इतने अच्छे गाने पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि नानी की भूमिका में निरूपा राय जमती थी और दादी की भूमिका में ललिता पवार जमा करती थी। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पूरे खानदान में मेरी दादी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। एक पल के लिए उछल हुआ तो पूरे मोहल्ले में हल्ला गुल्ला कर दिया करती थी। इसके अलावा एक और श्रोताएं लिखते हैं कि हमारे पूर्वजों के जमाने में रिश्तों की बड़ी अहमियत थी। रिश्ते इतने मजबूत हुआ करते थे कि दुनिया की कोई दीवार उनमें दरार नहीं पैदा कर सकती थी। आज का जमाना बहुत बदल गया है। रिश्ते कांच के बर्तन जैसे हो गए हैं, थोड़ा सा धक्का लग जाए तो वो टूट कर बिखर जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नानी और नानी का घर तो कभी नहीं भूलता, अब खुद नानी बन गए हैं। अभी भी गर्मी आते ही नानी का घर याद आता है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि पारिवारिक रिश्तों के अलावा कुछ अनजान रिश्ते भी बन जाते हैं जो सगों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्हें नानी के हाथ से बनी चूल्हे की रोटियां याद आ रही हैं। और एक और श्रोता हैं जिन्हें नानी के हाथ की बनी लहसुन की चटनी याद आ रही है। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बचपन में जलती लकड़ी से मेरा हाथ जल गया था और नानी ने तुरंत आलू पीसकर उस पर लगा दिया था। ये बात हमेशा याद आती है। एक और श्रोता हैं जिन्हें गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर बहुत मजा आया करता था। और इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि जब भी नानी के घर मम्मी के साथ जाती तो नानी मुझे देखकर मम्मी को डांट लगाती कि इसे ठीक से खाना नहीं खिलाती हो क्या, कितनी दुबली पतली बच्ची है। ये तो सभी नानियां कहा करती हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक और रिश्ते को याद कर रहे हैं। अब देखिए कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये हमने अलग अलग रिश्तों से संवारा है। तो जमाना बदल गया और बदले हुए जमाने में एक गाना ऐसा आया जो इस रिश्ते की बात करता है। फिल्म का नाम बताइएगा। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समझन है। हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है, गाने बैठे गाना सामने समझन है। कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ओ कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ये बनारस की साड़ी खूब सजे। राज की बात बताएं, राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है। राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है।
हंसी, आंखों की ये हया, इतनी मासूम तो होती है बस दुआ। राज की बात बताए, हाँ राज की बात बताए, समधी खुश किस्मत है, लक्ष्मी है समधन जी जिनसे घर जन्नत है। राज की बात बताए, समझे खुश किस्मत है, लक्ष्मी है समधन जी जिनसे घर जन्नत है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सामने समधी जी गा रही समधन है। हमको जो है निभाना वो नाजुक बंधन है, सामने समधी जी गा रही समधन है। मेरी छाया है जो आपके घर चली, मेरी छाया है जो आपके घर चली, सपना बनके मेरी पलकों में है पली। राज की बात बताए, ओ राज की बात बताए, ये पूंजी जीवन की शोभा जिसे है ये आपके आंगन की। राज की बात बताए, ये पूंजी जीवन की शोभा आज से है ये आपके आंगन की। राज की बात बताए, ये पूंजी जीवन की शोभा आज से है ये आपके आंगन की। रिश्तों की बातों का सफर तय करते करते हम यहाँ तक आ गए। माधुरी दीक्षित और सलमान खान की अभिनय वाली फिल्म हम आपके हैं कौन। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अभी हम जिनकी नानी है वो हमसे बहुत मस्ती करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें कि सारा दिन निकल जाता है। पेड़ों में पानी डालना, साथ साथ हर एक काम, और इतना प्यार कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो कैसे रहेंगे। वो कहते हैं कि नानी हमारे साथ जाएंगी। बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहती हैं कि नानी आपने पराठा बहुत अच्छा बनाया। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि अभी बच्चों की शादी नहीं हुई, इसलिए समधी समधन वाले रिश्ते का अनुभव नहीं, पर अपने मम्मी पापा को सास और ससुर का रिश्ता निभाते हुए बहुत देखा है। नानी दादी के प्यार को इंसान कभी नहीं भूल सकता, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज मन भाव विभोर हो गया। सामाजिक परिवेश में जहां रिश्ते नाजुक हो गए हैं, इन गानों को सुनकर अच्छा लगा। इसके अलावा एक और श्रोता रीमा लागू को याद कर रहे हैं, हंसती मुस्कुराती शर्माती हुई ये अभिनेत्री। एक श्रोता भाभी के रिश्ते को याद कर रहे हैं। उनका कहना है कि माँ के बाद भाभी होती हैं जो पूरे घर को एक डोर में पिरो कर रखती हैं। और इसके अलावा हम आपके हैं कौन फिल्म का नाम बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और श्रोता ये लिख रहे हैं कि विविध भारती को 50 सालों से सुन रहे हैं और ये नाता आज तक कायम है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी नानी ठेकुआ बहुत बढ़िया बनाया करती थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि जब 2 साल का था मैं तब नानी चली गई थी तो उनकी बहुत ज्यादा याद नहीं है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी दादी नानी को याद किया है और तमाम रिश्तों को याद किया है, और इस कार्यक्रम का मकसद ही ये है कि हम इन तमाम रिश्तों के महत्व को समझ सकें। और अब उस रिश्ते की बात जिसकी बातें अमूमन हुआ नहीं करती हैं, तो इस गाने में जिनकी बात हो रही है उनकी अगर कोई याद या बात या घटना हो तो कमेंट में लिखिए। और जाहिर है कि ये
महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए यही सवाल है इस गाने से पहले। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि रिश्तों पर आधारित ये गीत मला बहुत अच्छी लगी। अभी एक गाना और बाकी है। एक श्रोता लिखते हैं कि सास बहू में अपनापन का रिश्ता होता है, और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी सासू माँ नहीं है लेकिन वो बहुत ही सीधी सादी थी। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि आज इतने जज्बाती कमेंट पढ़ने को मिले कि आंखें नम हो गई, बहुत ज्यादा बातें करने का वक्त नहीं है। अगला गाना जिसका छोटा सा अंश हम आपको सुनवा पाएंगे। कुछ भी कहेगा तो अभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। आपको बताना है फिल्म का नाम। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आंखों का तारा मेरा मामा। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आंखों का तारा मेरा मामा। चंदा मामा से
छायानवे फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत बहुत सारे श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम रिश्तों की बातों से जुड़ा हुआ था और इन रिश्तों से जुड़े हुए हमने गाने सुनवाए और हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। ये कार्यक्रम जो है इसमें फेसबुक पर कमेंट्स डायनेमिक होते हैं, लगातार नीचे नीचे जाते रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप सभी को इस कार्यक्रम में आनंद आया होगा।